हेल्थ एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से हेल्थ को लेकर जो डर मन में बैठते हैं उनको दूर भगाया जा सकता है। एक थोड़ी यूनिक सी स्ट्रेटजी होगी जो कि शायद आपने ना सुनी हो, पर ये जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो कि हेल्थ को लेकर काफ़ी फियर्स मन में रखते हैं। खासकर कि जिन्हें डर लगता है कि कोई बीमारी उनको हो जाएगी और वो बीमारी को लेकर मन में कई तरह की कल्पनाएं करते हैं, कई वर्स्ट केस सिनेरियोज सोच लेते हैं। कई तरीके से जो बीमारी के मैकेनिज्म होते हैं कि बीमारी हमारे शरीर में किस किस तरह से काम करेगी, कैसे कैसे हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, जिन लोगों को इस तरह के डर होते हैं उन लोगों पर ये टेक्निक बहुत काम करेगी। टेक्निक जो है वो बहुत साइंटिफिक टेक्निक है और जो एक मेथड होता है थेरेपी का जिसमें कि इमेजरी को मतलब हमारी इमेजिनेशन को यूज़ किया जाता है अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में, उसी पर बेस्ड होगी ये टेक्निक। तो बात करते हैं कि ये जो टेक्निक है ये कैसे यूज़ की जाती है और क्यों ये टेक्निक हेल्थ एंजाइटी के पेशेंट्स पर काम करेगी। पहले जानेंगे कि हेल्थ एंजाइटी के पेशेंट्स के माइंड में, उनके थिंकिंग प्रोसेस में ऐसा कौन सा एक आदत पाई जाती है जिसकी वजह से पेशेंट्स काफ़ी बीमार हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट जिनको कि इलनेस एंजाइटी या हेल्थ एंजाइटी है, अक्सर वो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें कोई छोटा सा फिजिकल डिस्कम्फर्ट या सिम्टम भी परेशान करता है और उनको ऐसा लगता है कि शायद ये सिम्टम जो है ये किसी बीमारी का लक्षण होगा या ये कोई ऐसा लक्षण है जिसके लिए उनको चेकअप कराना ज़रूरी है ताकि वो श्योर हो पाएं, कन्फर्म हो जाएं कि हाँ उनको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। ये लक्षण जो होता है ये बॉडी के किसी भी सिस्टम में हो सकता है। सर से लेकर पांव तक किसी भी टाइप के सिम्टम से पेशेंट जो है परेशान हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पेशेंट हर तरह के सिम्टम से परेशान होगा। ज़्यादातर लोगों को किसी एक या दो टाइप के सिम्टम्स परेशान करते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक का डर हो सकता है, किसी को लंग्स या लिवर का डर हो सकता है, किसी को हड्डियों का डर हो सकता है, किसी को आंखों का या सांसों का डर हो सकता है, किसी को चेहरे का, किसी को अपने सर का, बालों का, स्किन का, किसी भी टाइप का हेल्थ को लेकर जो डर है वो पेशेंट के दिमाग में बैठ सकते हैं और उनके लिए पेशेंट जो है वो बहुत प्री ऑक्यूपाइड रह सकता है। प्री ऑक्यूपाइड रहने का मतलब है कि पेशेंट उसी इशू के बारे में बार बार सोचता रहेगा। पूरा दिन भर अलग अलग टाइम पर उसके मन में वो विचार आते रहेंगे हेल्थ को लेकर, या वो अपने बॉडी के सिम्टम्स को बार बार चेक करता रहेगा, या तो शीशे में जाकर, टॉयलेट में जाकर या अकेले में किसी तरह से बॉडी के सिम्टम्स को चेक करेगा। उसके बारे में इंटरनेट या गूगल पर जाकर रीड करेगा, यूट्यूब वीडियोस देखेगा, कोई किताब भी हो सकता है मार्केट से खरीद के ले आए, या हो सकता है कि इंटरनेट पर कोई ई बुक्स डाउनलोड करके उसके बारे में पढ़ने लगे। और वो कई तरह के अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके पेशेंट क्या करेगा कि उसको लेकर कई तरह के मैकेनिज्म रीड कर लेगा। मैकेनिज्म मतलब कि पेशेंट जो है वो ऐसा पढ़ लेगा कि अच्छा बॉडी के अंदर कोई बीमारी कैसे पनपती है, कैसे एक शुरुआती लक्षण गंभीर बन जाता है और कैसे वो बीमारी का कारण बनता है और शायद मृत्यु भी हो सकती है उस बीमारी से। जैसे हो सकता है कि पेशेंट की थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी। अब हार्ट बीट बढ़ने का मतलब क्या होता है, पेशेंट ऐसा कहीं पढ़ेगा कि इसका मतलब होता है शायद कहीं हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है। फिर पेशेंट उसको कोलेस्ट्रॉल से या किसी प्लाक से रिलेट करेगा कि शायद हो सकता है मेरे हार्ट में कुछ जम गया हो। फिर उससे वो नस फट सकती है, नस फटेगी तो फिर ऐसे में वो जो प्लाक है वो खून के अंदर निकल आएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा जिससे बहुत तेज दिल धड़केगा, ऐसा उसको रीड करने में मिल जाएगा। फिर वो पढ़ सकता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो ठीक से पंप नहीं हो रही, मसल्स कमज़ोर पड़ गई हैं, वो खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रही, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, या हार्ट के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि पेशेंट अपने वजन से, अपने लंग्स के किसी इशू से, अपने हार्ट की कंडीशन को रिलेट करे और उसके बारे में कुछ ना कुछ उसको यूट्यूब या गूगल पर पढ़ने को तो मिल ही जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। अब होता क्या है कि पेशेंट इस तरह के जब मैकेनिज्म पढ़ता है, चेकिंग कर रहा है बॉडी की, बहुत ज़्यादा डर रहा है, पर इस तरह की जब बार बार वो मैकेनिज्म स्टडी करने लगता है तो उसके माइंड में हमेशा एक कल्पना सी बन जाती है, एक विजुअल बन जाता है जिसको कि वो बार बार रिहर्स करता है, बार बार उस बारे में सोचता है। क्योंकि जब जब उसको वो सिम्टम आएगा तो ना ही केवल वो सिम्टम से डरेगा और ना ही उसके लेकर जो बीमारी का डर है सिर्फ उससे डरेगा, जबकि वो पूरा मैकेनिज्म सोच लेगा। उसके मन में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जो एक श्रृंखला है, सीक्वेंस है सिम्टम्स की, वो दिमाग में दौड़ने लगेगी और वो उसको अपने मन में विजुलाइज कर लेगा। और बहुत आसानी से आप यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारी इमेजेस देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, जहां पर डॉक्टरों ने एक फोटो के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बहुत कुछ एक्सप्लेन किया होता है कि ये बीमारी कैसे होती है, कैसे शुरू होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे गंभीर हो सकती है। इस बारे में कुछ
ना कुछ चित्र भी मिल जाते हैं। तो पेशेंट वो चित्र, वो फोटो, वो इमेजिनेशन अपने मन में बिठा लेगा, जिसको लेकर वो बार बार सोचता जाएगा। जब जब उसको कोई लक्षण महसूस होगा और वो एसोसिएटेड लक्षण है उस बीमारी से, तो पूरा मैकेनिज्म दिमाग में महसूस करने लगेगा। और कई बार तो पेशेंट ये सारे जो बॉडीली सिम्टम्स हैं ये सीक्वेंस में एक्सपीरियंस भी करते हैं। मतलब पेट से शुरू होकर दिमाग तक वो सारे के सारी चीज़ों को महसूस करेगा। पेट से दिल के अंदर क्या लक्षण आया, दिल से मेरे गले में क्या हुआ, गले से मेरे चेहरे पे क्या हुआ, चेहरे से मेरे सर में क्या हुआ, और मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है। कई पेशेंट तो ये तक कहते हैं मुझे ब्रेन के अंदर केमिकल का फ्लो महसूस होता है। तो पेशेंट क्या कर रहा है, वो नए नए तरीके के विजुअल्स या नए नए तरीके के इमेजिनेशंस में उलझता जा रहा है, और वो इन्हीं चीज़ों से प्रीऑक्यूपाइड रहेगा, सुबह शाम इसके बारे में सोचता रहेगा। ऐसे में परेशान भी हो जाएगा, काम भी उसके नहीं हो पाएंगे टाइम से, और ऐसे में वो बहुत दुखी होगा। अब इस तरह के पेशेंट को, इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आमतौर पर तो सीबीटी सजेस्ट की जाती है। सीबीटी के अंदर पेशेंट अपने इन सिम्टम्स को रैशनलाइज करता है। डॉक्टर उन्हें समझाता है कि कैसे उनके सिम्टम्स एंजाइटी के कारण आते हैं, या एंजाइटी की वजह से आने वाले सिम्टम को पेशेंट जो है वो गलत तरह से इंटरप्रेट कर लेता है। इंटरप्रेट मतलब उसका गलत मीनिंग निकाल लेता है। हुआ थोड़ा सा बस हार्ट बीट में फर्क आया, पेशेंट को लगा हार्ट अटैक आ रहा है। अब जरूरी तो नहीं कि हार्ट बीट का तेज होना हार्ट अटैक का इंडिकेशन हो। तो पेशेंट को थोड़ी सी रियलिटी टेस्टिंग कराई जाती है। बताया जाता है कि देखो आपने टेस्ट भी कराया, टेस्ट में तो कुछ निकल के नहीं आया, तो यानी कि आपका जो डर है वो इर्रेशनल है, बेबुनियाद है, हो तो कुछ रहा नहीं है शरीर में, आप ही डरे जा रहे हो। और आप तो चाहो कितनी भी कल्पनाएं कर सकते हो, जरूरी तो नहीं कि जो आप इमेजिन कर रहे हो वो सच में शरीर में हो रहा है, क्योंकि शरीर में जो हो रहा है वो तो टेस्ट से पता चल ही रहा है, वो तो डॉक्टर भी आपको बता ही रहा है। तो डॉक्टर पर भी भरोसा करना होगा, टेस्ट पर भी भरोसा करना होगा, और जो आप इमेजिनेशन में जो भी सोचे जा रहे हो उस इमेजिनेशन को करेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप अपने इमेजिनेशन और शरीर के बीच एक फर्क कर सकते हो, और जो भी आपके मन में मनगढ़ंत चल रहा है केवल आपको उसी को ठीक करना है, केवल अपनी एंजाइटी को कम करना है, इमोशंस और स्ट्रेस को हैंडल करना है, और आपके शरीर के लक्षण भी उससे कम हो जाएंगे। क्योंकि जितना आप घबराओगे उतना हार्ट बीट तेज होगी, जितना आप टेंशन लोगे, एंजाइटी में रहोगे, उतना शरीर भी प्रतिक्रिया देगा। तो जितना आप रिलैक्स हो जाओगे आपका शरीर भी रिएक्ट करना बंद कर देगा, और ये लक्षण जो है, सिम्टम जो है, ये खत्म हो जाएंगे। इस तरह से कनेक्शन जो है डॉक्टर समझाता है, और इसकी कई सारी एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। कुछ पेशेंट्स को काम करती हैं एक्सरसाइजेज, कुछ पेशेंट्स को काम नहीं करती, पर फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने मन में ये जो मैकेनिज्म्स इमेजिन कर लेते हैं। इसके बारे में मैं एक तोड़ बताऊंगा। अब देखिए होता क्या है कि पेशेंट बीमारी कैसे होती है उसका मैकेनिज्म पढ़ लेता है। अब अगर मान लीजिए आपको मैं ये कहूं, या कोई डॉक्टर कहे कि अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन एंजाइटी कम होती है, और फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी में किस तरह से हेल्प करेगी, इसके बारे में भी आपने मैकेनिज्म कहीं ना कहीं तो पढ़े सुने होंगे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि अच्छा अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मतलब बॉडी के अंदर जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का जो पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो अच्छा होगा। खाना जो खाओगे वो अच्छे से पचेगा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स कैसे दूर होती हैं वो भी बताया जाएगा। और वो बताएंगे डॉक्टर्स कि अच्छा आप एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट की मसल्स मजबूत होती हैं। जब आपकी हार्ट की मसल्स मजबूत होंगी, जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट ठीक से दौड़ेगा, मसल्स जो है वो ठीक से कंडक्शन करेंगी अपने जो भी हार्ट बीट्स हैं उसका, तो ऐसे में आपका खून का दौरा इंप्रूव होगा, क्योंकि हार्ट तो मजबूत हो गया, अब वो अच्छे से पंप करेगा ब्लड को। ऐसे में आपका बाकी का जो हार्ट से रिलेटेड जो स्वास्थ्य है वो इंप्रूव हो जाएगा। और इस तरह के कुछ और भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं जो बताए जाते हैं। फिर इसी के साथ आपके बॉडी के अंदर कुछ जो केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो भी इंप्रूव होंगे। आपके कॉर्टिसोल के लेवल कम होंगे। कॉर्टिसोल मतलब जो स्ट्रेस के दौरान हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होता है। तो जब स्ट्रेस कम होगा तो फिर कॉर्टिसोल के लेवल कम होंगे, और योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो है ये कॉर्टिसोल के लेवल कम करते हैं। अब कॉर्टिसोल के लेवल कम होने से शरीर तनाव मुक्त होगा, और ऐसे में आपका जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छा होगा। आपके डायबिटीज़ में कंट्रोल आ जाएगा, आपके जो भी दूसरे सिस्टम की जो बीमारियां हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो आपको कई तरीके के ऐसे मैकेनिज्म बताए जाते हैं जो शरीर में चल रहे हैं, जो तब एक्टिवेट होते हैं जब आप कुछ हेल्दी चीज करते हो, जैसे एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हो, या कुछ अच्छा खान पान लेते हो उस वजह से। तो मतलब मेडिकल साइंस के पास दोनों तरह के मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। बीमारी कैसे आती है, शरीर बीमार कैसे होता है, इसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, बताया जाता है। और शरीर स्वस्थ कैसे होता है, योगा, मेडिटेशन, डाइट या दवाइयां वगैरह शरीर को कैसे स्वस्थ करती हैं, इस बारे में भी पूरा एक्सप्लेनेशन होती है। अब होता क्या है कि पेशेंट अपने डर की वजह से बीमारी के बढ़ने के मैकेनिज्म दिमाग में इमेजिन करता है, और कई बार तो पेशेंट जो है वो मनगढ़ंत मैकेनिज्म इमेजिन करता है, जो शरीर में होता नहीं उसको भी इमेजिन कर लेता है। मतलब उसने थोड़ी सी चीज पढ़ी, बाकी का उसने अपने आप कुछ ना कुछ उसमें एडिशन कर दिया और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगा।
और शरीर में कई चीजें तो ऐसे होती भी नहीं जैसा कि पेशेंट इमेजिन करता है। मान लीजिए पेशेंट को लगा अच्छा मेरे पेट में गैस हो रही है, गैस मेरे दिल में चढ़ जाएगी, दिल से मेरे दिमाग में चढ़ जाएगी, नसों के थ्रू मेरे दिमाग में चढ़ जाएगी, जिस वजह से मेरा सर फट जाएगा, मेरी नसें फट जाएंगी और मैं मर जाऊंगा। अब आमतौर पर ऐसा होता ही नहीं, शरीर के अंदर कोई खाली कोई ऐसे कोई ट्यूब थोड़ी ना भरी पड़ी है जिसके अंदर गैस भर जाएगी, ऐसा तो होता नहीं, पर पेशेंट ऐसा सोच लेता है। तो जो चीज होती नहीं पेशेंट वो भी सोच सकता है। तो पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट सारे नेगेटिव चीजें विजुलाइज किए जा रहा है, इमेजिन किए जा रहा है। उसके माइंड में जो इमेजरी बन रही है, इमेजिनेशंस जो बन रही हैं, वो एक नेगेटिव मैकेनिज्म की बन रही हैं। नेगेटिव मैकेनिज्म मतलब बीमारी का मैकेनिज्म। अब पेशेंट जो सोच रहा है वो काफी हद तक सही भी है, उसने पढ़ा है इसलिए सोच रहा है। और मेडिकल साइंस में इस तरह की एक्सप्लेनेशन के पीछे एक बेस होता है, एक एविडेंस होता है, रिसर्च वगैरह में देखा जाता है तभी कुछ बताया जाता है। पर मेडिकल साइंस एक ऑल्टरनेटिव भी देती है। मेडिकल साइंस में शरीर को हेल्दी बनाने के मैकेनिज्म भी बताए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी योगा और एक्सरसाइज के बारे में बताया। तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को ये सारे जो हेल्दी मैकेनिज्म है उनमें से कोई भी एक मैकेनिज्म पकड़ के उसको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है। मतलब नेगेटिव मैकेनिज्म को पॉजिटिव मैकेनिज्म से ब्रेक करना है। आमतौर पर पेशेंट क्या करते हैं, अपने को बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं। जैसे हेल्थ एंजाइटी के लिए बोलेगा पेशेंट कि मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ तरह से काम कर रहा है, मेरे को अपने शरीर के स्वास्थ्य का पूरा संतुलन है, मेरी जो डाइट है वो बहुत ही अच्छी है और उससे मेरी हेल्थ बेहतर होती है, मेरे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत है, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और मैं चाहूँ तो मैं किसी भी स्वास्थ्य की कंडीशन पर, बीमारी पर विजय हासिल कर सकता हूँ। मेरे वश में है कि मैं क्या खाता हूँ और क्या नहीं, मैं अपनी डाइट के थ्रू अपने अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित कर सकता हूँ, मेरा शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम है, मेरे को बीमारियों से डर नहीं लगता, मेरे को बीमारियों से लड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ाना है। पेशेंट इस तरह के हेल्थ एंजाइटी रिलेटेड एफर्मेशंस खुद को बोल सकता है और आमतौर पर यही रिकमेंड किया जाता है। पर इन एफर्मेशंस में एक प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार पेशेंट सोचते हैं कि ये सब बोल तो रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को डाउट बहुत होता है इसलिए पेशेंट को लगेगा बोलने से इतना असर नहीं आ रहा, बोल तो रहे हैं पर शायद इतने गहरे में कुछ फर्क तो आ नहीं रहा, मन तो हमारा पॉजिटिव हो नहीं रहा, एंजाइटी तो अपनी जगह बनी ही हुई है, एंजाइटी तो दूर जा नहीं रही। तो इस तरह की जो पॉजिटिव थॉट्स की जो लीपअप होती है ऊपर से, जो हम बोलने की, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद हम खुद को दिलासा दिला रहे हैं, शायद हम खुद को जबरदस्ती पॉजिटिव फील करा रहे हैं। पर अगर हम एक ऐसे मैकेनिज्म के बारे में सोचेंगे जो कि एक्चुअल में हमारे शरीर में काम करता है, जिसको कि मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है, जिसके पीछे सॉलिड एक एविडेंस भी मौजूद है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि रियल में हमारे शरीर में काम करता है और जो कि किताबों में जगह जगह पढ़ने को भी मिल जाता है, ऐसे मैकेनिज्म को बोलकर, इसको दिमाग में विजुलाइज करके, मन में इसको एक चित्र बना के, उसके बारे में जो भी इमेजिनेशन है उसको लाकर अगर हम अपने मन में उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करेंगे तो उससे हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और यही वो तरीका है जिससे कि वो पेशेंट जो कि माइंड में वर्स्ट केस हेल्थ के सिनेरियोज इमेजिन कर लेते हैं, उनको उसको रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव हेल्थ के सिनेरियो से। मतलब पेशेंट को जब जब ऐसा लगे कि उसके मन में बहुत सारे ऐसे वर्स्ट सा सिनेरियो बन रहा है कि बीमारी कैसे बढ़ जाएगी, पेशेंट को खुद को ये समझाना है कि अच्छा अगर मैं योगा करता हूं और अगर योगा करने से मेरे शरीर पर कुछ असर आ रहे हैं, तो पेशेंट ऐसा सोच सकता है कि अच्छा योगा करने से मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म बेहतर होने से मेरे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर होगा और जिससे मेरे जो बीमारियों के जो रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे और वो कोई ऐसी बीमारी जिससे कि वो डरता है उसके बारे में भी विजुलाइज कर सकता है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, लंग की बीमारी हो, आंखों की हो या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो। तो ऐसे में पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट कुछ स्टेप्स में, 5-6 स्टेप्स के अंदर योगा का जो इंपैक्ट उसके मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है उसको विजुलाइज करता है, उसको माइंड में इमेजिन करता है। और ये इमेजिनेशन साइंस बेस्ड है, कहीं भी उसने पढ़ी होगी, सुनी होगी, वो ऐसा मन में इमेजिन कर सकता है। इसके लिए बहुत सारी कोई मेडिकल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा कुछ ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस जो जो चीजें पेशेंट ने नेगेटिव इमेजिन की हुई हैं उसको तोड़ देने के लिए, उसको काटने के लिए एक पेशेंट को अपने मन में एक पॉजिटिव इमेजिनेशन की सीरीज को इमेजिन करना है। इससे पेशेंट को हमेशा एक
ऑल्टरनेटिव मिलेगा और वो जो बेहतर चीजें अपने लिए कर रहा है उस पर उसका कन्विक्शन बढ़ेगा। इनफैक्ट ये चीज रिकमेंड भी की जाती है कि जब पेशेंट अपने किसी भी हेल्थ को बेहतर करने के कुछ प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो समझ कर करें कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस तरह से उन पर असर पड़ेगा। पेशेंट ने न जाने कहां कहां से बीमारियों के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया होता है कि दिमाग में वो हर चीज की वर्स्ट से वर्स्ट, बुरी से बुरी कल्पना बना लेते हैं। तो उस बुरी कल्पना को हटाने के लिए एक अच्छी कल्पना चाहिए, और अच्छी कल्पना ये नहीं हो सकती कि खुद को जबरदस्ती पॉजिटिव फील कराया जाए। खुद को बस ये बोलें कि नहीं, मुझे बीमारी नहीं है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बेकार में ऐसी डाउट करता हूँ, मुझे बेकार में एंग्जाइटी होती है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है मेरे साथ, डॉक्टर भी कहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, टेस्ट में भी आ गया, मेरे घर वाले भी बताते हैं, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस भी बताता है। ये सब बोलना ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए ठीक है, पर ये पूरे गहरे में जाकर आपकी उस डर को काटेगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो एक मैकेनिज्म बैठ चुका है। तो आपको क्या करना है, एक नया हेल्दी मैकेनिज्म इमेजिन करना है, और वो आपको कहीं भी पढ़ने को मिल जाएगा। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को जो कि हेल्थ एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं या किसी भी तरह के सोमैटिक कंप्लेंट से सफ़र करते हैं, और वो इस तरह का कोई भी मनगढ़ंत सा अपना कहीं भी पढ़ के मन में एक कंसेप्ट सा या कोई ऐसा मैकेनिज्म विजुलाइज करते हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ हेल्दी मैकेनिज्म, पॉजिटिव मैकेनिज्म सोचना शुरू करो। जैसे योगा का असर हमारे शरीर पर कैसे आता है, मेडिटेशन का असर हमारे शरीर पर क्या आता है, कि मेडिटेशन किस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, कैसे ब्रेन पे हमारे जो अटेंशन मैकेनिज्म है जो कि फ्रंटल लोब से कंट्रोल होते हैं वो हमारे इंप्रूव होते हैं, कैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो है थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और किस तरह से हमारा अटेंशन जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल लाता है, और कैसे एंग्जाइटी कम करने में मदद देता है। या इसी के साथ हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, उसके लेवल्स को कैसे मेडिटेशन जो है वो हैंडल करने में मदद देता है, या बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स कैसे कम होते हैं। मैं अक्सर पेशेंट्स को इस तरह के मैकेनिज्म समझाता हूँ, बताता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा आपके शरीर में, दिमाग में हो रहा है। तो जब जब आप मेडिटेशन करते हो तब तब आप विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि आपके साथ ये एक्चुअल में हो रहा है। मान लो आपने थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन की, अब आप ये चीज़ विजुलाइज कर सकते हो कि मेरे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा हुए जो कि मेरे मन को शांत करेंगे, जिससे कि मेरी एंग्जाइटी कम होगी और मेरी अटेंशन पावर बढ़ेगी। या आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आए, आप अगर 10 मिनट भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी के ऊपर अच्छे इफेक्ट्स आते ज़रूर हैं। तो चाहे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, बॉडी के स्ट्रेस लेवल कम हो रहे हैं, बॉडी के अंदर कुछ अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, ये सारे चीज़ें आप अगर मन में सोच के चलते हो तो जब जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हो तब तब आप ये एक्सप्लेनेशन मन में सोच लेते हो। तो ऐसे में आपको स्ट्रांग महसूस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे आपका शरीर आपके कंट्रोल में है। जब एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लगता है कि शरीर और दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, पर जब आप अपने लिए कुछ हेल्दी चीज करते हो, कुछ अच्छी, कुछ बेहतर चीज करते हो, तो उससे आपको यह एहसास आने लगता है कि अब आपका शरीर और दिमाग पर नियंत्रण बनता जा रहा है। तो सारी मेंटल डिसऑर्डर्स का इशू यही है कि क्या हम अपने कंट्रोल में हैं या नहीं। अगर हम अपने कंट्रोल में खुद को नहीं पाते तो बीमारी आती है। अगर हमें लगता है कि हम अपने कंट्रोल में हैं, हमारे एक्शंस, थॉट्स, इमोशंस हमारे वश में हैं, तो ऐसे में हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो जितना भी आप अपने मन में पॉजिटिव मैकेनिज्म सोचते हो वो आपका खुद पर कंट्रोल इंप्रूव करता है। आप हमेशा ऐसा पाते हो कि आप जब चाहो, जितना चाहो अपने को बेहतर बना सकते हो। जबकि एंजाइटी बताती है कि जरा सा मेरा हार्ट बीट अगर तेज हो गई, जरा सा अगर मैंने कुछ गलत खा लिया तो पता नहीं शरीर के अंदर क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं कितनी नेगेटिविटी फैल जाएगी अंदर मेरे। इसीलिए एंजाइटी के पेशेंट डरते बहुत है, कुछ खा लेंगे, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि उनको लगता है गैस होगी या शरीर पर कुछ बुरा असर पड़ेगा, दिमाग में सारी कल्पनाएं चलने लग जाएंगी, अब मेरे शरीर में गैस होगी, अब मेरे दिल में ये होगा, मेरे लंग्स में ये होगा, मेरे दिमाग में ये होगा, मेरे खून में, मेरे इसमें उसमें, पता नहीं क्या क्या वो सोच लेंगे। तो उसी चीज को काटने का, तोड़ने का तरीका है कि आप जब भी कुछ अच्छा करें अपने लिए तो उससे रिलेटेड मैकेनिज्म इमेजिन कर लें। हमेशा इमेजिन करके चलेंगे, दिमाग में बार बार उसको रिहर्स करेंगे, रिपीट करेंगे, सोचेंगे उसी तरह से, तो आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी और हमेशा आपको लगेगा कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो, और जो भी आप कर रहे हो वो एविडेंस बेस्ड है, साइंटिफिक है, और वो आप पर असर लाएगा ही, और थोड़ा बहुत असर आप अपने ऊपर महसूस करोगे भी। आपको महसूस भी करना है कि वो चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। योगा से आप किस तरह से रिलैक्स हुए, आपको ऐसा महसूस करना है, और फिर आप इमेजिन कर सकते हो शायद मेरा
मेरा सेरोटोनिन लेवल बढ़ गया होगा, शायद मेरे गाबा के लेवल्स बढ़े होंगे, शायद मैं रिलैक्स हो गया होऊंगा, शायद मेरे ब्रेन के अंदर जो एमिगडाला की जो बहुत हायर एक्टिवेशन हुई पड़ी थी वो शायद रिड्यूस हो गई होगी, मेरे इमोशन के सेंटर्स अब कंट्रोल में आ रहे होंगे, मेरा फ्रंटल लोब की एक्टिविटी बढ़ रही होगी, मेरे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल कम हो रहे होंगे। इस तरह की चीज आप इमेजिन कर सकते हो, आपको हमेशा हौसला बना रहेगा और ये साइंस बेस्ड कॉन्फिडेंस होगा, जबरदस्ती मन घड़ंत या कुछ भी दिमाग पर थोपा हुआ नहीं होगा। इस तरह से आप एक रैशनल अप्रोच रख के, एक पॉजिटिव और एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और रियलिस्टिक अप्रोच रखकर अपना मानसिक स्वास्थ्य सुधारते हो। आपको बेवजह की एश्योरेंस में नहीं पड़ना पड़ता कि कोई कह रहा है सब ठीक चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं, घर के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, चिंता मत करो। इस तरह की बातों में नहीं उलझना, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से खुद को सोच विचार कर ही आगे बढ़ना है, तभी आप अच्छे से अपनी हेल्थ एंजाइटी मैनेज कर पाओगे, तभी आप हमेशा के लिए अपने हेल्थ के डर को दूर कर पाओगे। जब आप अपनी थिंकिंग का तरीका बदलते हो, जब आप नेगेटिव मैकेनिज्म की बजाय पॉजिटिव मैकेनिज्म सोचते हो, जब आप सेम मेडिकल एक्सप्लेनेशन जो कि आपको बीमारी के बारे में बता रही है, उसी तरह की एक्सप्लेनेशन जो आपको स्वास्थ्य के बारे में बताए उसको विजुलाइज करते हो, तो आप अपने को बेहतर तरह से संभाल पाते हो। इस तरह की स्किल डेवलप करनी है, इस तरह की आदत बनाएं, जल्दी आप पाओगे कि आपकी हेल्थ एंजाइटी पर आपका कंट्रोल आएगा और आप इसको बिल्कुल भगा पाओगे।